नारी शक्ति वंदन और ये ऐतिहासिक बिल जिस रूप में पास हुआ है संसद से, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन की बीजेपी मुख्यालय में जो तैयारियां हैं उसी की जरा तस्वीरें दिखा दूं। अभी तक मैं आपको बाहर से तस्वीरें दिखा रही थी, अब मैं यहाँ बीजेपी मुख्यालय के भीतर आ चुकी हूँ और आप जरा मंच देख लीजिए। यहाँ पर मंच पर खास इंतजाम किया गया है। नीचे की तरफ आप देखेंगे महिलाओं की भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रही हैं, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब तक से यहाँ पर बीजेपी की कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हिमाचल से यहाँ पर बीजेपी की कार्यकर्ताएं पहुंच रही हैं और इस बीच ये बड़ी तैयारी और साथ ही बेसब्री से इंतजार बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, अपनी बहनों के बीच होंगे, क्योंकि वाकई में इतिहास रचा गया है। 27 साल से जिस पल का इंतजार था वो 27 साल का इंतजार खत्म हुआ और किस रूप में खत्म हुआ, बिल्कुल उसी अंदाज में जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी कि सब मिलकर संकल्पबद्ध तरीके से 2047 में विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए सर्वसम्मति से इस बिल को पास करें। तो गौर करने वाली बात यह है कि राज्यसभा में जो कुल 214 वोट पड़े, 214 के 214 वोट इस बिल के समर्थन में पड़े। यहाँ पर आप देख रहे हैं महिलाएं जो है वो बीच से गुजर रही हैं, क्योंकि आज दिन महिलाओं का है। आज खुशी यहाँ पर हर चेहरे पर है। सेल्फी लेनी है मेरे साथ, फोटो खिंचवानी है। क्यों, आज क्या दिन है, आज क्या खास? महिलाओं के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि महिलाओं को आरक्षण जो 33% का मिला है उसके लिए। बताइए मुझे, बाहर इतने ढोल नगाड़े थे, मैं अभी बाहर से ही आ रही हूँ। ये अच्छा, इनके चेहरे पर देखिए जरा, इनके चेहरे पर भी गुलाल यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। मेरा भी चेहरा गुलाल से लगा हुआ है। तो बाहर थिरक विरक कर आई है ढोल नगाड़ों की थाप पर। कैसे थिरकी, जरा हो जाए यहाँ पर। मोदी है तो मुमकिन है। यस मैम, मोदी है तो मुमकिन है। धीरे धीरे सारी चीजें हो रही है, हमें भी दिख रहा है, तो बस सारी देश। क्या बात है। तो पीछे इंतजार हो रहा है मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। आप तो युवा हैं, बीजेपी के साथ कब से जुड़ी हुई हैं? मेरे को पिछले 2 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ और जो बीजेपी में जुड़ के जो गर्व आंदी तो मैं महसूस करती हूँ। प्रत्येक दिन जो हम देश को समर्पित कार्य करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर कैसा गर्व लगा? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात सभी करते हैं, बट मोदी जी ने इसको करके बताया है। हम इतने सालों से सिर्फ कांग्रेस बातें ही कर रही थी, लेकिन एक ही धुरंधर है यहाँ पे। मैं शेर नहीं कहूंगी, शेर से ऊपर की चीजें हम मनुष्य हैं। वो एक ऐसे पुरुष हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं जो जनता के साथ साथ उसमें जो हमारी 50% भागीदारी है महिलाओं की, उनको हमेशा से उन्होंने प्रेरित किया है कि घर से निकल के कुछ करें। मातृशक्ति को हमेशा से प्रेरित किया है और मातृशक्ति की हिस्सेदारी नेतृत्व में भी बढ़े, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि देखिए, विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र को लेकर पहले कहा जा रहा था कि साहब कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा सरकार का, लेकिन सरकार का वो जो हिडन एजेंडा था जब सामने आया तो हर महिला के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि बात महिला आरक्षण की थी, मुद्दा महिला आरक्षण का था। और न सिर्फ ये एक मुद्दा बल्कि एक ऐसा मुद्दा जिसको मिशन बनाकर मंजिल तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इसी वजह से यहाँ पर ये अभिनंदन की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।